बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जो आज की साखी है ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे को एक मेरा दोस्त है उसने सुनाई कि कुछ उसके दोस्त थे, उनके साथ ऐसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं, है ना। तो जो लोग भी बाबा जी से प्यार करते हैं, हजूर जी से प्यार करते हैं, बाबा जी की बातें सुनना पसंद है, सच्ची साखियाँ सुनना पसंद है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले संगत जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे। तो चलो संगत जी, हम अपनी साखी जो है शुरू करते हैं। राधा स्वामी जी। हुआ कुछ ऐसा कि दो लड़के अपने घर से निकले डेरे के लिए। तो जैसे वो घर से निकले तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी उस दिन सत्संग में, डेरे में पूरे में। तो वो क्या होता है कि संगत जी आपको तो पता ही होगा कि जैसे हम डेरे में जाते हैं तो हमको होता है कि हम कुछ ना कुछ खा लें ताकि हमें सत्संग सुनते टाइम भूख ना लग जाए, है ना। तो सबसे पहले हम कैंटीन में जाते हैं क्योंकि हम जल्दी उठे होते हैं, अपने घर से निकले होते हैं। जल्दी उठने के बाद हमें भूख लग जाती है, तो इसलिए हम पहले सबसे कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं, चाहे चाय पी ले थोड़ी सी। उसके बाद हम सत्संग में जाते हैं। तो जो दोनों लड़के थे वो लाइन में लगते हैं। लाइन में लगने के बाद वो टोकन लेते हैं। तो अभी तो संगत जी जो स्मार्ट कार्ड है वो मिलते हैं ना, तो पहले टोकन मिलते थे, शायद अभी भी मिलते हैं। तो वो दोनों लड़के होते हैं ना जो टोकन लेते हैं। उस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। टोकन लेने के बाद क्या होता है, वो लाइन में लग जाते हैं कैंटीन में ना, कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। जैसे वो लाइन में लगते हैं तो उनके पास ना कोई एक अंकल आते हैं। तो संगत जी उनको बोलते हैं कि मेरे को ना सिर्फ 10 रुपये का टोकन चाहिए, आप चाहो तो मेरे से पैसे ले लो और प्लीज़ मुझे दे दो, क्योंकि उस दिन मैंने बताया ना कि बहुत भीड़ थी। वो अंकल ने उनको बोला कि भीड़ बहुत है, मैं टोकन लेने जाऊंगा तो मेरे को टाइम लग जाएगा, जो सत्संग है वो निकल जाएगा, उसका टाइम भी होने वाला सत्संग का। तो प्लीज़ आप मुझे ना एक 10 रुपये का टोकन दे दो, मेरे से कैश ले लो, तो चाहे 20 ले लो 10 के, है ना। तो वो जो दो लड़के थे ना उन्होंने बोला कोई बात नहीं अंकल जी, आप रख लो, कोई बात नहीं। तो वो अंकल ने 10 रुपये लिए, टोकन तो जो ना उनसे टोकन लेने के बाद वो चले गए। तो जो लड़के थे दोनों, उन्होंने भी जो भी खाना पीना था वो सामान लिया, खाया पिया बड़े आराम से मज़े से, और सत्संग सुनने के लिए चले गए अंदर। तो संगत जी उन्होंने क्या किया कि बाबा जी का सत्संग सुना। सुनने के बाद वो बोला कि जो टोकन लिए थे हमने, कुछ टोकन बचे हुए हैं, तो हम ना घर के लिए कुछ ले लेते हैं, कुछ खाने के लिए। जैसे पैक लंच मिलता है ना अंदर से, तो वो बोलता कि पैक लंच लेते हैं तो सब खा लेंगे। तो वही बात, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस दिन, रास्ता, तो वो लाइन में लग जाते हैं अंदर कैंटीन में। तो जो होता है ना कि टोकन उनके पास होते हैं, अभी होता है ऐसे कि उसके पास जो टोकन होते हैं उनके 10 रुपये कम पड़ जाते हैं। जो उन्होंने कुछ लेना होता ना, उनमें से जो टोकन है ना उनके पास 10 रुपीज़ का जो होता है टोकन, वो कम पड़ जाता है कि वो मिलेगी नहीं चीज़ उनको जो उन्होंने लेनी है। तो जो उसका दोस्त होता है उसको बोलता कि हमें ना अंकल को नहीं देना चाहिए था यार टोकन, क्योंकि अभी हमारा टाइम वेस्ट होगा, अभी हम घर पे भी जाना है, फटाफट बस भी पकड़नी है, तो हम लेट हो जाएंगे। वो अंकल को ना ही देते तो अच्छा था। अभी हमारे पास सिर्फ 10 रुपये का टोकन है जो वो कम पड़ रहा है, हमारे पास होता तो हम सीधा लेते पैक लंच और सीधा घर पे चले जाते हैं। अभी हम फिर से लाइन में लगेंगे, टोकन लेंगे,
फिर से कैंटीन की लाइन में लगेंगे, कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे ये बातें कर रहे थे तो दोनों बोलते हैं कि चलो देखते हैं अभी क्या करना है। तो उनके पास ना कोई एक अंकल आते हैं, ठीक है। तो संगत जी उनके पास जो अंकल आते हैं उनको बोलते हैं कि आप ना ये 20 रुपये के टोकन मेरे से ले लो, ये मेरे से ना गुम हो जाएंगे। मैंने जो भी खाना पीना था खा पी लिया है, तो ये टोकन ना हर बार मेरे से गुम हो जाते हैं, तो आप कुछ खा पी लेना इसका। अगर घर पे लेके जाना है तो कुछ घर पे ले जाना। तो वो लड़के होते हैं जो उसको बोलते हैं अंकल को कि अंकल जी टोकन तो हमें चाहिए थे, तो आप पैसे ले लो हमसे। तो वो बोले नहीं नहीं पैसे नहीं लेने, मैंने पैसे क्या करने हैं, आप जो ये टोकन है वो रखो, जो लेके जाना घर पे जो कुछ खाना पीना खा पी लेना। और इतने में हुआ क्या कि वो दोनों लड़के खुश हो गए कि हमारा तो कितना टाइम बच जाएगा, अभी हमें तो लाइन में भी लगना नहीं पड़ा और ना ही वो अंकल ने पैसे लिए हमसे। तो उन्होंने क्या किया, पैक लंच लिया। जैसे संगत जी उन्होंने पैक लंच लिया तो उसका दोस्त बोलता है भाई इतनी लंबी लाइन है, तो इतनी भीड़ है, वो अंकल पता नहीं कहाँ से आए और किधर से आए और सीधा आए भी हमारे पास और हमको 20 रुपये का टोकन दे गए। तो संगत जी उसका दोस्त बोलता कि भाई हम बातें कर रहे थे ना कि जो सुबह हमें अंकल मिले थे सत्संग से पहले कि हमें उन्हें उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें टोकन नहीं देना चाहिए था, अभी हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो संगत जी बाबा जी ने कुछ ऐसा किया देखो कि वो लड़का मेरे को साखी सुनाते सुनाते ना इमोशनल हो गया कि हम सिर्फ बातें कर रहे थे आपस में और वो पता नहीं अंकल जी कहाँ से आए। हमने तो 10 रुपये का टोकन दिए थे ना उसको, तो वो 20 रुपये का हमें डबल करके देखेंगे। तो ये जो बात है ना बहुत ही ज़्यादा समझने वाली है कि हमने उनकी सिर्फ 10 रुपये की हेल्प की और हम बातें करनी शुरू कर दी कि हमें नहीं देने चाहिए था, अभी हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन बाबा जी ने देखो क्या किया कि उनके पास पता नहीं किसको भेज दिया, कौन भेज दिया कि डबल करके उनको दे दिए टोकन वो कि आप ये ले लो, जो खाना पीना खा लो, जो घर पे लेके जाना घर पे ले जाना। तो उस दिन वो दोनों लड़के थे ना जो बहुत ही ज़्यादा रोए और पछताए कि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था कि हमें अंकल जी को ऐसे टोकन दे दिया, हमें नहीं देना चाहिए था। तभी जो संगत जी वो दोनों लड़के थे बहुत ज़्यादा रोए और माफ़ी भी मांगी कि हम ऐसा भी किसी की अगर हेल्प करेंगे तो हम बताएंगे नहीं कि हमने हेल्प कर दी, गलती कर दी। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे बाबा जी, जो कि जैसे उन लड़कों ने सुबह 10 रुपये के टोकन दिए, बाद में उनको 20 रुपये के मिल गए, तो उनकी जो हेल्प थी वो बाबा जी ने कर दी, तो जो उनके तो अंकल की हेल्प थी वो दोनों लड़कों ने कर दी। तो जो लोग भी अपने घर पे जिन्होंने नामदान लिया है, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट रोज़ भजन सिमरन पर बैठना चाहिए। और जो भी बाबा जी से प्यार करते हैं, बाबा जी की साखियाँ सुनना पसंद करते हैं, संगत जी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखें। बाबा जी की प्यारी संगत जी, हजूर जी की प्यारी संगत जी, सबको मेरी ओर से राधा स्वामी जी।